हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 का हिंदी वर्णिका का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है ढहते विश्वास और उसका लेखक है सातकोड़ी होता। तो सबसे पहले हम इसका छोटा सा परिचय देख लेंगे। सातकोड़ी होता यानी इसके लेखक का, इसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और इसके जो है कितनी रचनाएं हैं। तो देख लेते हैं। जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को। स्थान है मयूरभंज, उड़ीसा में हुआ था। और जो है कि अनुवादक कौन है, यानी कि जो उड़िया भाषा में लिखा है इसको अनुवादित करके हिंदी भाषा में हमारे पढ़ने लायक किसने बनाया था, तो वो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और इसके रचनाएं कितने हैं, 1 दर्जन से अधिक रचनाएं हैं, जो कि 12 मतलब होता है। 1 दर्जन में कितना होता है, तो 12 होता है। तो हम देख लेते हैं इस कहानी का कुछ पाठ। जैसे कि उड़ीसा के एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी, उसका नाम था क्या, लक्ष्मी। और लक्ष्मी जो है कि इस पूरे कहानी का पात्र है। और लक्ष्मी के एक पति है, सॉरी एक ही पति होगा ना, तो लक्ष्मी के पति है जिसका नाम लक्ष्मण है, जो कोलकाता में काम करता है। यह रहा लक्ष्मण। और लक्ष्मी के 2 बेटे और 2 बेटी है। तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत और छोटे बेटे का नाम केशव है। और इसकी 2 जो बेटी है उसका नाम नहीं दिया गया है। तो लक्ष्मी के घर से कुछ दूरी पर एक देवी बांध है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है। और देवी बांध के बगल में ही एक और बांध है जिसका नाम दलई बांध है। लक्ष्मी के पूर्वज जो है कि यानी लक्ष्मी के ससुर लक्ष्मी के लिए 1 बिघा जमीन छोड़ के गए हुए थे। और उसमें जो है कि लक्ष्मी खेती करती थी और लक्ष्मण जो है कि कलकत्ता में काम करता। उसके पैसा से लक्ष्मी के परिवार का भरण पोषण नहीं होता था, जिसके कारण से लक्ष्मी जो है कि ये लक्ष्मी काम करती किसके यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, जो है कि काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। इस गांव का हाल कुछ यूँ है कि यहाँ पर कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, तो कभी सुखाड़ आ जाता है, तो कभी बहुत बाढ़ आ जाती है। तो फिर भी यहाँ के इस गांव के लोग जो है कि खुशी खुशी रहते हैं। तब लक्ष्मी के घर के कुछ दूरी पर जो है कि एक और बांध है जिसका नाम दलई बांध है। कुछ यूँ था कि माघ का महीना था और यहाँ पर जो है कि 1 महीने से लगातार बारिश हो रहा था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसके कारण से दलई बांध और देवी बांध में, मतलब दलई बांध में जो कि पानी भर चुका था। और लक्ष्मी के घर से कुछ ही दूरी पर एक और बांध था जिसका नाम हीराकुंड बांध था। और हीराकुंड बांध को महाराजा ययाति केसरी ने बनाया था कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए। और इस 1 महीने के बारिश होने के कारण जो है कि महानदी भी जो पानी से भर चुका था, जिसके कारण महानदी को खोल दिया गया। जब खोला उसको तो वहाँ के जो है कि पानी, और उसके कारण जो है कि दलई बांध के टूटने का और भी जो है कि संभावना बढ़ गया। लक्ष्मी के पड़ोस में एक पढ़ाकू लड़का रहता था जिसका नाम गुणनिधि था। और सरपंच उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि दलई बांध के देखभाल करने के लिए, उसका निगरानी करने के लिए कि कब वो टूटता है, कब बाढ़ आता है। तो गुणनिधि जो क्या करता है, गांव के सभी लड़के इकट्ठा करके दलई बांध के कमजोर जगह पे मिट्टी और कुछ पत्थर को दे देता ताकि वो ना टूटे। और एक एक करके सभी लड़के जो है कि दलई बांध का निगरानी करने लगे। लक्ष्मी भी है अपने बेटे को वहाँ दलई बांध का निगरानी करने के लिए भेजती है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेता, बारिश का पानी से भर जाता है तो दलई बांध टूट जाता है। और गुणनिधि जो है कि पूरे गाँव में चिल्ला चिल्ला के बताने लगता है कि सब जो है कि टीले के ऊपर जाओ, मतलब टीले के इधर भागो, बांध टूट चुका है। तो सब जो है किसी प्रकार भागने लगता है। और लक्ष्मी भी जो भागने लगती है अपने छोटा सा बच्चे लेकर के, अपने 2 बेटी लेकर के, और अच्युत को चिल्लाते हुए भागने लगती है। भागदौड़ में जो है कि लक्ष्मी का पैर फिसल जाता है, जिसके कारण लक्ष्मी गिर जाती है। और लक्ष्मी अपने दोनों बेटी को बोलती है, टीले के नीचे जो स्कूल है वो ऊंचा स्थान पे है, वहाँ पर भाग के मतलब जाने के लिए तब तक। और कुछ लोग जो है कि टीले पर जा चुके थे और कुछ लोग स्कूल थे, स्कूल जो था वो ऊंचा स्थान पे, उसमें 4 कमरे थे, उसमें लगभग 200 लोग भर चुके थे। और कुछ लोग स्कूल के छत के ऊपर जा चुके थे। तो तब तक उसके पानी जो है यहाँ तक आ गया, मतलब सीने तक उसका पानी आ गया। तो वो इसी भागदौड़ में शिव मंदिर के पास एक वृक्ष था, उस पर वो चढ़ गई। और उसके हाथ में जो बच्चा उसमें हइये है। बट हुआ यूँ कि जब उसका सुबह को नींद खुला, आँख खुली, तो देखती है कि उसके पास बच्चा नहीं, बच्चा मतलब उसके हाथ में नहीं है। और छत पे जो स्कूल की छत पे जो कुछ लोग थे उसके घुटनों तक पानी आ गए थे। यानी स्कूल के अंदर जो 200 लोग थे, मतलब सबके मृत्यु हो चुके थे। और लक्ष्मी के सारे परिवार की मृत्यु हो चुकी थी, यानी उसके बेटी, उसके छोटा बेटा, शायद अच्युत का भी मृत्यु हो चुका था। तो इस कहानी का सैड एंडिंग होता है। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छा लगा हो और समझ में आई हो। तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।